अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना, जहां इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के गवर्निंग मीट आयोजित भेल। पटना के ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 2 दिवसीय 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट आयोजित कयल गेल। टेक्निकल सेमिनार में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल होला। मुख्यमंत्री 20 देश के 20 राज्य से आयल इंजीनियर के संबोधित कयलनि। एहि दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रदूषण नियंत्रण पर एक सवाल पूछल गेल, जाहिमे ओ कहलनि जे दिल्ली में बगल के राज्य से पराली जलावे के कारण प्रदूषण फैल रहा है। हम 2018 से इन लोग के समझा रहा छी जे पराली के जलाव नहीं। एहि के बाद सुशील मोदी द्वारा जेडीयू के विलय पर कहल गेल बात पर मुख्यमंत्री से पूछल गेल तो वो एहि बात से किनारा करे तो अपन आगा निकल गया। दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, अरविंद केजरीवाल ने तुलना की है कि बिहार में भी कुछ जिलों में पोल्यूशन काफी है, जैसे कि बेतिया हो, कटिहार हो, इन सब जगह पर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। पटना में भी पोल्यूशन। इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी ले ली, समझ गए। और हम सब जगह लोगों को अलर्ट किए रहते हैं। और आप सबको मालूम है कि कितना बार 18 से ही कितना लोगों को 18 से ही कितना समझाएं लोग नीचे कि जलाइए मत। तो ये सब हम आज से कह रहे हैं लोगों को, पूरे तौर पर सब लोगों को हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी हमने कह दिया कि पूरे तौर पर देख लीजिए। और जो दिल्ली का होता है वो तो बगल में जो होता है उसी के चलते असर ही पड़ता है। यही सबको समझना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू का विलय हो जाएगा। 18-19 से ही लगातार सुशील मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू का विलय हो जाएगा। सर तो ये बार क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है? बार क्यों कह रहे हैं कि आप लिख के ले लीजिए कि क्या चीज? हम बोले ना, इनका बात का जवाब नहीं ना देते, फालतू का कोई बेकार की बात है। काम की बात पे तो कोई बात नहीं करता। पटना के संपत चक में रजिस्ट्री ऑफिस के उद्घाटन जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह केलन। पटना के संपत चक प्रखंड कार्यालय के परिसर में आरटीपीएस काउंटर के ऊपर नवनिर्मित भवन में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह एवं संपत चक प्रखंड प्रमुख संजू देवी द्वारा फीता काट कर रजिस्ट्री कार्यालय के शुभारंभ किया गेल। ओते मीडिया से बात करत पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह कहलन जे संपत चक रजिस्ट्री ऑफिस खुल जाए से संपत चक नगर परिषद क्षेत्र एवं पंचायतवासी के रजिस्ट्री के लिए फुलवारी जाय पड़े छल एवं काफी मुसीबत के सामना करऽ पड़े छल, जे आब नहीं करऽ पड़त। एही समस्या के देखते बिहार सरकार के निर्देश पर संपत चक प्रखंड एवं पुनपुन प्रखंड के पूर्वी भाग के संपत चक प्रखंड में रजिस्ट्री ऑफिस खोलल गेल है। आब एतऽ के लोग के काफी फायदा है। साथ में पार्किंग के लोग जल्द ही रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में खाली जमीन में एक पार्किंग स्थल तैयार किया जाए। ये संपत चक अवर निबंधन कार्यालय है और सरकार के निर्णय के अनुसार यहाँ संपत चक में नया कार्यालय खुला है। पहले यहाँ का सबकी रजिस्ट्री जो है वो फुलवारी शरीफ में होती थी और अभी यहाँ कार्यालय खुल जाने से तो संपत चक के जितने लोग हैं पूरे प्रखंड के, नगर क्षेत्र के, सबका यहाँ हो जाएगा। प्लस पुनपुन का भी जो रेलवे लाइन के इधर वाला एरिया है, लगभग 40 राजस्व ग्राम है लोगों का, उसका भी यहीं होगा। और बाकी शेष पुनपुन का जो रेलवे लाइन के दूसरे साइड वाले लोग हैं उनका फुलवारी शरीफ नज़दीक पड़ता है, तो वो फुलवारी शरीफ लगभग कितना ग्राम होगा सर यहाँ पे? तो यहाँ लगभग 40 ग्राम उसका हो गया है पुनपुन का। और इसका संपत चक का सभी पंचायत, सभी गांव और सभी जो नगर क्षेत्र है ये सब मिलाकर लगभग 8000 रजिस्ट्री पर ईयर इस क्षेत्र से होती थी, जो पहले फुलवारी शरीफ में होती थी। तो वो 8000 जो निबंधन होता था अब यहाँ होगा और जो लोग हैं उनको नज़दीक सुविधा मिलेगी अपने बिल्कुल मुख्यालय में। तो इसके लिए खोला गया है और पूरा तैयारी के साथ खोला गया है। अब आज से ही यहाँ निबंधन काम शुरू हो जाएगा। पार्किंग की भी सुविधा है सर कुछ? हाँ, पार्किंग की सुविधा के लिए हम लोगों ने देखा है, बगल में ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, लोगों ने बताया है, तो उसको हम लोग डेवलप करेंगे और बहुत जल्दी पार्किंग की सुविधा भी वहाँ हो जाएगी, प्रखंड के लिए भी और प्लस इस कार्यालय के लिए भी। शुभारंभ के दिन को रजिस्ट्री भी हुआ है क्या सर? हाँ, वही 2 रजिस्ट्री कर रहे हैं जिसका निबंधन प्रोसेस में है, लोग कराएंगे और फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। टाइमिंग भी कुछ है क्या? टाइम जो ऑफिस का समय रहता है वही रजिस्ट्री ऑफिस के लिए भी रहता है। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के 2 दिवसीय सेमिनार मोतिहारी में आयोजित भेल।
नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के तहत मोतिहारी में 2 दिवसीय सेमिनार के आयोजन किया गया, जाय मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर शमी मोहम्मद पहुंचला। साथ ही कार्यक्रम में काफी संख्या में आयुर्वेद चिकित्सक भी पहुंचल छल। एहि दौरान दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ किया गया। ओते स्कूली बच्चा सब द्वारा स्वागत गान गाबि कऽ मुख्य अतिथि के स्वागत किया गया। एहि मौका पर बिहार सरकार के मंत्री जे खुद एलोपैथ डॉक्टर है तो वो सेमिनार के विषय में बताबैत कहलन जे सेमिनार के मकसद है जे आयुर्वेद चिकित्सक अपन शोध विभिन्न बीमारी पर जे केलत है ओहि बात के एक दोसर के बीच साझा करे। साथ ही सरकार आब ई मानैत है जे देश में आयुर्वेद के मजबूती से स्थापित करे के जरूरत है, कियाक तऽ पिछला कोरोना काल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बहुत बड़ा योगदान रहल, जाहिसँ काफी लोग के जान बचल। वही पर शोध कर सरकार भी अब मानलक है जे लोग के स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेदिक पद्धति के इलाज काफी जरूरी है। हालांकि पिछला किछु दशक से एहि पद्धति के विकास नहीं भेल छल, जे लोग एहि पद्धति से इलाज केलन वो अपना तक ही एहि पद्धति के सीमित रखलन। आब एकर काफी प्रचार प्रसार कैल जा रहा है, जाहिसँ कि एकर विकास है। तो ये नीमा के तरफ से आयुर्वेदिक थॉट, आयुर्वेद का जो थॉट है, इस पे ये लोग सारे हमारे डॉक्टर लोग जमा हुए। ये अपने जो भी कार्यक्रम इन्होंने अपने उम्र में जो अनुसंधान किया पाया, उस पे ये लोग विचार करेंगे। हमारे ऋषि मुनि ने, आज तो रिसर्च सिर्फ प्रैक्टिकल में चलता है, और हमारे ऋषि मुनि ने वे प्रैक्टिकल अपने शरीर पे, अपने समाज में करके उन्होंने ये ऑथेंटिक जो पाया उसको उन्होंने निचोड़ करके इन्होंने ग्रंथ बना दिया। अभी आप कोरोना में देखे होंगे कि हमारे नीमा के डॉक्टर लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और वो अपने जान की परवाह नहीं करते हुए भी बहुत लोगों को मदद किया। और इसमें सरकार ने भी नीमा के तरफ से मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर का ले करके उन्होंने भी रिसर्च किया, तो ये बहुत ही लाभदायक पाया गया। तो अब इस बात को तो हम फैला सकते हैं, लेकिन ये जहाँ कंसेप्ट जिसके पास था वहीं रह गया, उसके ख़ानदान के, रिलेटिव के, इसी के अंदर रह गया। तो इससे हम लोग को उभार करके अपने समाज को फायदा दे, यही इसका मेन उद्देश्य है। दरभंगा में बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ भेल। दरभंगा में बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन दिल्ली मोड़ स्थित नव परिसर में भेल। एकर पिता काटि कऽ अंचल प्रमुख सोनम टी भूटिया उद्घाटन केलन। एहि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं अंचल प्रमुख पटना अंचल बैंक ऑफ बड़ौदा श्री सोनम टी भूटिया लोक सबके संबोधित केलन। कार्यक्रम के शुरुआत में फीता काटि कऽ दीप प्रज्वलित कऽ शुरुआत भेल। तत्पश्चात दरभंगा क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख शिवशंकर सिंह, उप क्षेत्रीय प्रमुख शशांक अतिथि के मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग चादर से सम्मानित केलन। एहि उद्घाटन समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथि में सोनम टी भूटिया अंचल प्रमुख पटना, गोविंद विश्वास उप अंचल प्रमुख पटना, तरवेज हैदर क्षेत्रीय प्रमुख मुजफ्फरपुर, लाल बहादुर पासवान अग्रणी जिला प्रबंधक सीतामढ़ी, संजय कुमार सिन्हा और बैंक के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद छला। उद्घाटन के बाद सोनम टी भूटिया बतौलन जे मिथिला के धरती दरभंगा पर नव क्षेत्रीय कार्यालय परिसर के उद्घाटन कऽ कऽ हमरा असीम खुशी भऽ रहल अछि। बैंक ऑफ बड़ौदा सदैव से बिहार के विकास के साथ रहलन और आगा भी रहत। एहि क्रम में दरभंगा क्षेत्रीय कार्यालय परिसर के संचालन दरभंगा से होय पर एक नया मील के पत्थर ही साबित है। वो कहलन जे कवि विद्यापति के धरती पर आबि कऽ हमरा बहुत आनंद के अनुभूति भऽ रहल अछि। एहि भव्य आयोजन के देख कऽ लागैत अछि जे बिहार और एतऽ के लोग कोनो भी तरह से कम नहीं छथि। वो कहलन जे गरीब एवं जरूरतमंद के लेल बैंक ऑफ बड़ौदा सदैव तत्पर अछि, हुनक सहायता के लेल बढ़ि चढ़ि कऽ काम करैत अछि। हमर सब कर्मचारी एवं अधिकारी उत्सुकता एवं सेवा भाव से एहि के लेल तैयार रहै छथि। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लेल सब अतिथिगण एवं ग्राहक के धन्यवाद भी देलनि। बेहद खुशी की अवसर है आज 5 नवंबर 2022 के दिन। तो छठ दिवाली के शुभ पर्व के बाद तो आज दरभंगा क्षेत्रीय कार्यालय आज से इधर चालू हो गया। तो इससे क्या होता है, जैसे जितना भी मिथिला अंचल के सभी भाई लोग हैं, कस्टमर्स लोग हैं और बड़ौदियन लोग हैं, वो लोग के लिए बहुत बढ़िया सुविधा हो जाएगा। आगे बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जिस तरह से सहयोग देना चाहिए, कस्टमर्स को जिस तरह से सुविधा देना चाहिए, बैंक भी यही चाहते हैं कि दूर दराज जितने भी छोटे छोटे टाउन्स है वहाँ पर जाके हम लोग
बैंक के सुविधा दे सकते हैं, बैंक के जिस कस्टमर को जिस तरह से सुविधा देना चाहेगा। इसी का उदाहरण है कि हम लोग दरभंगा में आए तो आज बेहद खुशी की मौका है। और ये भी ज्ञात हुआ कि आज तक शायद नेशनलाइज्ड बैंक में, सरकारी बैंक में शायद पंजाब नेशनल बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय होगा और आई थिंक ये द्वितीय सेकंड होगा, SBI का होगा। और नेशनलाइज्ड बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा ने रीजनल ऑफिस यहाँ पर खोला है। राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा के जिलाध्यक्ष उमेश राय एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता अनिल झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट कर 3 सूत्री ज्ञापन सौंपलन। राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा के जिला अध्यक्ष उमेश राय और वरिष्ठ नेता अनिल झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट केलन और 3 सूत्री मांग के ज्ञापन मुख्यमंत्री के सौंपलन, जाहि में हाजीपुर से दरभंगा के दूरी के कम करे के लिए राजमार्ग बनावे के मांग कयल गेलन। संगे संग दरभंगा एम्स के लेल शोभन बाईपास के पास जमीन अलॉट करे के मांग कयल गेल हन। हमारे इस इलाका का उत्तर बिहार की 3 बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमको सीधे दरभंगा से हाजीपुर पटना जाने का कोई एक रास्ता नहीं था। हम जब भी जाते रहे हैं तो मुजफ्फरपुर होके या समस्तीपुर होके जाते रहे। एक रास्ता है जो पौराणिक से है, प्राचीन रास्ता है। वो रास्ता लोग जो अकाउंट्स ऑफ शेर साहब में कहा जाता है कि ये जनक के ज़माने में, राजा जनक के ज़माने में ये मर्केंटाइल रोड था, सरल रेखा के जैसे, जिसकी दूरी दरभंगा से लेके वहाँ पर मात्र वहाँ तक 57 किलोमीटर है। बीच बीच में छूटा हुआ है, कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, कुल मिला के 27 किलोमीटर बचा हुआ है। अगर यह रोड बन जाता है तो दरभंगा से पटना जाने वाले को, हाजीपुर जाने आने वाले को 70 किलोमीटर में पटना पहुँच जाए, हाजीपुर पहुँच जाएंगे। और ये पहली बात उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से इस बात को सुना, समझा और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस रोड को बनवाइए, ये बात कह रहे हैं इसको। उसमें DPR वगैरह का भी दिया हुआ है अधिग्रहण करने के लिए। सारा जो चीफ इंजीनियर ये थे वो 27/12/2018 को वो बना के प्रोजेक्ट दिए हुए थे और उनको उन्होंने स्वीकृति के लिए दिया है। एक काम ये हुआ। दूसरी बात, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कहा कि हमारे लिए लाइफ लाइन है DMCH जो 100 साल पुराना है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के लिए जो काम आदमी है उसकी इलाज DMCH में हो रहा है। और अभी जो 200 एकड़ ज़मीन आप एम्स को दे रहे हैं तो DMCH ख़त्म हो जाएगा। उसमें इनका सवाल था कि कैसे ख़त्म होगा। कहा, बताया मैंने उनको कि आप 4 एकड़ ज़मीन दे दिए हैं पावर ग्रिड को, 4 एकड़ दे दिए हैं आप नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग हॉस्टल के लिए, और 3 एकड़ दे दिया है सुपर स्पेशलिटी वार्ड के लिए। ये नक्शा भी मैंने उनको बताया कि ये नक्शा कहता है कि सिर्फ जो वर्तमान गायनी वार्ड बचा हुआ है ये बच जाएगा, DMC के पास मात्र 16 एकड़ ज़मीन बच जाएगा। और इसके एवज में आपकी ज़मीन है ये हाईवे के पास में, बलिया मौजे का है, उसका खाता खसरा सारा चीज़ है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके राय से हम सहमत हैं और विभाग से भी हमको मिला है और हम इस पर इसको विभाग से हम इस पर बात करके और हम उसको करते हैं। मैंने बताया उनको कि आप जितना में एलिवेटर बनावे उतना में तो DMCH आप कहते हैं एम्स बन जाएगा। 5,500 करोड़, 3,500 करोड़ का एलिवेटर बनाएंगे, 2,000 करोड़ का आपका रेल ओवर ब्रिज बनाएंगे, उतना में तो आपको एम्स बन जाएगा। DMCH को बचाना हमको है और हमको एम्स भी चाहिए, हमको बेटा भी चाहिए और घर वाला भी चाहिए। हमको ऐसा नहीं है कि बेटा चाहिए और घर वाला नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। और इसीलिए आप उसको तो कहा नहीं, इस पर हम लोग से सहमत हो गए हैं और हम इसको इस पर आपकी राय से हम इससे सहमत हैं। और इस पर उन्होंने कहा भी, वादी बात हम आपको मतलब बता दें कि उनकी स्वीकृति और सहमति हो गई है कि नहीं ठीक है, जो कंजेशन बच जाएगा, नया ट्रांसफर हो जाएगा, 5,500 करोड़ रुपया बच जाएगा। ये बात को उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि नहीं, इस राय को ये तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है और पहले वक्त की प्रस्ताव आता तो और अच्छा रहता है। देखिए, जिला अध्यक्ष जी विस्तार से सारी बातों का जिक्र कर चुके हैं और निश्चित रूप से अगर 250 एकड़ ज़मीन और सरकार का अपना भूख है और वो भी नेशनल हाईवे के बगल में अगर है
तो यह संज्ञान में पहले नहीं आया। संज्ञान में अगर पहले आया रहता किसी न किसी रूप से तो हाँ वो उपयुक्त जगह था। DMCH जो मध्य में दरभंगा शहर के मध्य में है, आवागमन का असुविधा है। एवं दोसर तरफ दरभंगा एम्स के जमीन खाली करवावे के प्रक्रिया शुरू कयल गेल, जाहिमे अंचलाधिकारी द्वारा DMCH के भटवा पोखर से लोग सबके हटायल गेल, उनका सबके पंडासरा में जमीन अलॉट कयल गेल हन। दरभंगा एम्स के लोग DMCH भटवा पोखर गंदी बस्ती के पास के जमीन खाली करवायल गेल। एहि अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अलख निरंजन, अंचलाधिकारी और पुलिस के सुरक्षा बल के जवान मौजूद छला। हालांकि इनका सबके 3 बेर नोटिस देल जा चुकल छल। नोटिस के बाद ई प्रक्रिया शुरू कयल गेल हन। 27 भूमिहीन परिवार के पंडासराय में 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध करायल गेल हन। एम्स के लोग खाली करायल जा रहल इस जमीन पर लोग सब थोड़े देर हंगामा भी केलन। कर्मचारी सब यही सब दिए हैं, करवाया है पूरा 72 क्वार्टर में 29 आदमी को ही सब दिलवाया शांतिपूर्ण ढंग से अवैध दखलकारों, ऐसे अवैध दखलकार जिनके पास जो भूमिहीन और महादलित श्रेणी के थे, ऐसे 27 लोगों को ज़मीन उपलब्ध करा दिया गया है और शेष लोगों को अलग जगह उनका मकान है, वो लोग अपने जा चुके हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार इस कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से करवाया गया। कहाँ पर इन लोगों को जमीन दिया गया है? इनको पंडासराय में ज़मीन दिया गया है। कितने लोगों के घर से बेघर किया जा रहा है? इन लोगों को कहाँ बसाया जाएगा? इन लोगों का वहाँ पर जमीन मिल गया है। कहाँ पर? पंडासराय पे सर जमीन भी दे दिया गया। आवास योजना के अंतर्गत इन लोगों को आवास भी, इन लोगों के खाता में राशि भी चला गया। कितनी राशि दिया गया है इन लोगों के आवास के लिए? प्रथम किस्त 40,000 रुपये इंदिरा आवास की योजना से। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना। और कितनी जमीन दिया गया है इन लोगों को? 3 डिसमिल। SCS मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा कार्रवाई करत 52 लोग के शराब पिए के आरोप में और 6 लोग के शराब बेचे के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरभंगा में 52 लोग के शराब पिए के मामला में और 6 लोग के शराब बेचे के मामला में मतलब कुल 58 लोग के गिरफ्तार किया गया है। कई लीटर शराब भी जब्त किया गया। सब गिरफ्तार आरोपी के उत्पाद हाजत में बंद किया गया। उत्पाद विभाग द्वारा गिरफ्तार लोग सबके जेल भेजे के प्रक्रिया किया जा रहा छल। इस संबंध में उत्पाद इंस्पेक्टर सिद्धेश्वर लाल बतौलन जे शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलायल जा रहा है, धरपकड़ किया जा रहा है। एहि अभियान में कुल 58 लोग के गिरफ्तार किया गया। आज सुबह से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। कल भी अभियान था हमारा, जिसमें 58 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 6 है शराब बेचने में और 52 शराब पीने में। दरभंगा जिला के विभिन्न थानों से अरेस्टिंग किया गया है। कितना शराब इन लोगों के पास से बरामद हुआ?
लगभग 11 लीटर है। 11 लीटर चुलाई शराब है और 2 लीटर देसी शराब है। भाकपा माले नेता लक्ष्मी पासवान के निधन के बाद आए हुनक शव यात्रा निकालल गेल, जाहिमे काफी संख्या में लोग शामिल भेला। भाकपा माले नेता लक्ष्मी पासवान के असामयिक निधन के बाद हुनक एक शव यात्रा निकालल गेल, जे पंडासराय से शुरू भऽ डिलाही तक पहुंचल। काफी तादाद में लोग इस शव यात्रा में शामिल भेला। बहुत ही बड़े संघर्षों के नेता लक्ष्मी पासवान जी हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन दरभंगा जिला में मिथिलांचल में संघर्षों का गाथा उन्होंने जो रचा है, उस गाथा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उनकी याद में ये अंतिम यात्रा निकल रही है। और लक्ष्मी जी को जाते जाते हम सब लोग ये भरोसा दिलाना चाहेंगे कि मिथिलांचल में, दरभंगा में ये जो सेकुलरिज्म का लड़ाई है, ये बराबरी का जो संघर्ष है, विकास का जो संघर्ष है, वो कारवां आगे बढ़ेगा और सामंती सांप्रदायिक ताकतों को मिथिलांचल की धरती पर हम नेस्तनाबूद करेंगे और एक सेकुलरिज्म का, विकास का, बराबरी का झंडा आगे बढ़ेगा। सिमरी थाना क्षेत्र में 13 व्यक्ति के गिरफ्तार करे के विरोध में गिरफ्तार व्यक्ति सब के परिजन सब एसएसपी कार्यालय में हंगामा कैलन। सिमरी थाना क्षेत्र से 13 व्यक्ति के पिछला दिन गिरफ्तार कयल गेल छल, जाहि से नाराज गिरफ्तार व्यक्ति के परिजन सब काफी संख्या में एसएसपी कार्यालय पहुंच कर हंगामा कैलन। काफी देर तक ये हंगामा होइत रहल। लोग सब के मांग छल जे हमरा एसएसपी से मुलाकात करे के अछि, लेकिन उनकर सबके मुलाकात एसएसपी से नहीं भ सकल। एहि दौरान कई पुलिसकर्मी इनका सबके समझावे बुझावे के प्रयास करते देखल गेला। अब तुम्हारा जैसे ही होगा अब खबर करो। मुलाकात अभी हमारा सुनो, अभी हम लेके इधर उधर रेड में चल, समझे? आदमी कोई मारता पीटता नहीं है, भ्रम में मत रहो। मेरे बाल बच्चों के साथ यहाँ पुलिस प्रशासन, थाना प्रभारी, ये नाइंसाफी किया, ये नादोष हम लोग हैं। क्या घटना घटी है, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? पुलिस सब प्रशासन हुआ कुछ नहीं, अपना जाल बिछा के 2 महीने का चोरी डकैती सब का लेके हम लोग पर, बाल बच्चों पर इल्जाम लगाया है। क्या इल्जाम लगाया गया? चोरी का, गाय भैंस का, क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान का, ये सब चर्चा करके हम लोगों को बर्बाद कर दिया। हम लोग के बाल बच्चों को बहादुरपुर थाना में और सिमरी थाना का बड़ा बाबू वो मार पीट के बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। इसलिए हम लोगों का दरखास्त है कि सब बाल बच्चों को आगे जायजा ले। एक लड़की को वहाँ से गायब करवा दिया है। कितने लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया गया है? 14 आदमी, जिसमें किस आरोप में ले जाए? क्या आरोप, क्या किस आरोप में ले जाए? आरोप लेकर शक के बिना पर। मोतिहारी में पूर्व से चल रहा विवाद के पंचायती के दौरान जम के चाकूबाजी भेल। मोतिहारी में पूर्व से चलल आबि रहल विवाद के लऽ पंचायती के दौरान चाकूबाजी भ गेल। चाकूबाजी में 5 लोग जख्मी भ गेला। सबके मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम में भर्ती करायल गेल, जहाँ सबक इलाज चल रहा है। घटना पिपराकोठी थाना क्षेत्र के मठिया बरियापुर के अछि। घटना के संबंध में बतायल जा रहा है जे गया शाह और वकील राय में पूर्व से विवाद चल रहा छल, जेकरा लऽ कऽ पूर्व में भी विवाद भेल छल। वही बात के लऽ कऽ पंचायती के आयोजन भेल छल, जाहि के बाद 4 रोज पहले भी बच्चा के बीच विवाद भेल छल और मारपीट भी भेल छल। एहि बात के लऽ कऽ मठिया में ही पंचायती शुरू कयल गेल, लेकिन पंचायती जहिना शुरू भेल, राजेश राय, सोनू राय, वकील राय सहित अन्य अचानक चाकू से हमला कऽ देलनि। पंचायती के दौरान चाकूबाजी में गया शाह, ललन शाह, राधेश्याम शाह, कन्हैया शाह, लड्डू शाह के चाकू लग गए, जिनक इलाज चल रहा है। पंचायत तोड़नी है, जो पंचायत से हमने फैसला कर लिया, हमने का झगड़ा का मूड में ना रहनी है। वो लोग से ज़्यादा बनी हमने का, लेकिन हम झगड़ा का मूड में ना रहनी है। वो लोग जाके कल पंचायती में भी ना, पंचायती में ना मान 5 लोग उठ के जाए लगल। ओकरा बाद में वो लोग लागल गाड़ी दे के लोग गाड़ी पार्टी कौन का नाम वकील राजेश राय, सोनू नाम हमको बता दी। लागल गाड़ी देवे लगल। ओकरा बाद में वो लोग छुरा निकाल के बोलो छुरा निकाल के फटाफट चला लगा के लोग चला वकील राय, राजेश राय, सोनू राय। ये लोग 5 आदमी आए, सब देखते हुए सबका छुरा लगा हुआ है, सबका इलाज चल रहा है। उसमें 2 आदमी खतरा से बाहर, 3 आदमी खतरा से बाहर है और 2 आदमी सीरियस है, जिसका इलाज चल रहा है।
सुपौल में व्यापार मंडल में मत्स्यजीवी प्रत्याशी सब मतदान में गड़बड़ी के आरोप लगेलन। सुपौल जिला के सदर प्रखंड में व्यापार मंडल के मत्स्यजीवी प्रत्याशी मतदान और मतगणना में धांधली के आरोप लगेलन हन। व्यापार मंडल के मतदान 4 नवंबर के भेल हन। मत्स्यजीवी पद से प्रत्याशी परमेश्वर मुखिया 4 नंबर बूथ पर मतदान में धांधली के आरोप लगावे एक आवेदन लेलन हन। ओते उन्हें कहब छल जे कुल पोलिंग 391 भेल हन, जबकि मतगणना के वक्त कुल पोलिंग 490 भ गेल। आखिरी केना भेल? जखन एकर सूचना मंडल पदाधिकारी मनीष कुमार के मिलल तो मनीष कुमार कहले जे अगर प्रत्याशी द्वारा मतदान के कोनो भी ठोस सबूत दिखायल जाते तो एहि पर उचित कानूनी कार्रवाई कयल जाए। टू गाँव में जो है पोलिंग का अति था 4 नंबर बूथ था, उसमें जो है एजेंट द्वारा अति किया गया 391। वहाँ पर हम गिनती में गए तो वहाँ पर बात निकला जो 481 में सर एक ही छाप पर जो है 481 वोट जो है 3-4 जो दूसरे छाप पर था में, और जो सब क्या नाम अध्यक्ष में जितना अध्यक्ष को वोट मिला था उसमें परमेश्वर मुखिया मेरा कैंडिडेट सचिव पद करने का 4 नंबर बूथ पे हर बूथ पे 3 पद के लिए चुनाव हुआ था, अध्यक्ष, सचिव और सदस्य पद के लिए। चारों में वोटों की गिनती हुई है। सभी पदों के लिए 481 वोट पड़े हैं। इनका कहना है कि हम लोगों ने लिखा था 391, तो हम लोगों ने मांगा है कि यदि आपने लिखा है तो जो आपके एजेंट या आप स्वयं होंगे तो वोटर लिस्ट में जो टिक लगाए होंगे या कोई भी गिनती किए होंगे तो वो साक्ष्य दिखाइए। किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अफवाह पे उड़ रहे हैं। कोई भी धांधली, कोई भी ऐसा संज्ञान में हम लोगों के मामले कोई भी ऐसा मामला प्रकाश में नहीं है। बिल्कुल सही है, 481 सभी पदों में समान वोट पड़ा है। इन लोगों का जो भी आरोप लगाया जा रहा है सभी बेबुनियाद है। पटना के बापू सभागार में 11 नवंबर के सरपंच संघ के महासम्मेलन आयोजित हुआ जा रहा है। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के तत्वावधान में ग्राम कचहरी और एकर निर्वाचित जनप्रतिनिधि कर्मीगण के सर्व सुविधा संपन्नता हेतु तो आगामी 11 नवंबर के बापू सभागार पटना में 11वां महासम्मेलन आयोजित होय वाला है, जेकर विस्तृत जानकारी साझा कयल गेल। मीडिया के संबोधित करते पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला बतौलन जो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री सहित अन्य गणमान्य सांसद और विधायकगण अपन उपस्थिति हेतु स्वीकृति प्रदान केलन हन। महासम्मेलन के मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करे वाला 80% आबादी के राज्य सरकार के अवधारणा न्याय के साथ विकास के धरातल पर उतारे हेतु सस्ता, सरल, ससमय, पारदर्शी न्याय प्रदान केनाय एवं माननीय अनुमंडल व्यवहार एवं उच्च न्यायालय के बोझ के कम केनाय अछि। वर्ष 2006 से ही ग्राम कचहरी के चुनाव नियमित रूप से करायल जा रहा है, पर सुविधा के अभाव में बिहार के ग्राम कचहरी कुंठित भ रहा है। कि वर्ष 2006 से बिहार में ग्राम कचहरी का कार्य संचालित हो रहा है। निरंतर लगातार चुनाव कराया जा रहा है। हिंदुस्तान का एकलौता राज्य बिहार है जहां ग्राम कचहरी का व्यवस्था है। विश्व स्तर पर अगर देखें तो बिहार के लिए यह अनूठा और द्वितीय प्रयास राज्य सरकार ने किया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं। वहीं ग्राम कचहरी का चुनाव जो वर्ष 2006 से हुआ उसमें ग्राम कचहरी प्रतिनिधि और कर्मियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिला, जिस वजह से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का 80% आबादी अपने आप में मर्माहत महसूस कर रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व हमारा पंच, सरपंच, उप सरपंच भाई बहन करते हैं। वही सचिव, न्याय मित्र और ग्राम कचहरी प्रहरी की भूमिका भी एकदम साइड की तरह है, बोरोपिलियर की तरह है। आगामी सम्मेलन में इस बात से बिंदुवार 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन समर्पित किया जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय, सत्तारूढ़ दल के सचेतक एवं विधायक नीतू सिंह जी सहित लगभग 1 दर्जन माननीय महोदय को सादर आमंत्रित संघ द्वारा किया गया। जयनगर में
जन्मोत्सव मेरे श्याम का कार्यक्रम मेन रोड स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर परिसर में देव उठान एकादशी के आयोजित भेल। जयनगर मेन रोड स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर परिसर में शुक्रवार के संध्या देव उठान एकादशी के अवसर पर जन्मोत्सव मेरे श्याम का कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहिमे बाबा श्याम के जन्मोत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनायल गेल। बाबा श्याम के मनमोहक दरबार सजायल गेल छल। अग्रवाल समाज के महिला पुरुष श्रद्धापूर्वक पूजन एवं ज्योत जलेलन। जयनगर के भजन गायक मयंक सोनू एवं कलकत्ता से आयल अभिषेक शर्मा बाबा श्याम के भजन गायक सब श्रद्धालु के भाव विभोर क देलक। सारा वातावरण श्याममय भ गेल। सब श्रद्धालु श्रोता भजन पर झूम उठला। देर रात्रि तक भजन गंगा बहत रहल। पुजारी ज्योतिर्बिंद पंडित मुरलीधर शर्मा, जजमान ऋषभ केजरीवाल और हुनक पत्नी तृप्ति केजरीवाल के पूजन कराकर कार्यक्रम के आरंभ कयलनि। और लीला घोड़ा मुझे पता है कि तेरे बिना मेरा ठाकुर हिलने वाला नहीं है, इसलिए लीला घोड़ा जल्दी जल्दी बेगो। और भाई ये भजन तो हर महीने गाया जाता है ना, तो फिर किस बात का डर और किस बात की शर्म। जल्दी जल्दी देखो और अपने ऊपर बाबा श्याम को बैठा के ला लिया। श्याम पक्का सब मिलकर बोलोगे और देखना आपको लीला घोड़ा दौड़ता हुआ जिंदा हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के और एक साथ बोलना है। विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा बाबा नागार्जुन के पुण्यतिथि मनाओल गेल। विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा बाबा नागार्जुन के पुण्यतिथि मनायल गेल और उनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि देल गेल। यात्री नागार्जुन वास्तव में जनता के व्यापक राजनीतिक आकांक्षा से जुड़ल विलक्षण कवि छला, जिनक विभिन्न भाषा पर न सिर्फ गजब के एकाधिकार छल बल्कि हुनक रचना में देसी बोली के ठेठ शब्द से लऽ कऽ संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय पदावली तक हुनक भाषा के अनेक स्तर छल। यह कारण रहल जे मैथिली के अलावा हिंदी, बंगाली और संस्कृत में आम जन के आकांक्षा के पात्र के केंद्र में राखि कऽ ओ बहुत किछु अलग से लिखलनि। ई बात विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू कहलनि। एहि दौरान बाबा नागार्जुन के प्रतिमा पर माल्यार्पण उपस्थित समूह द्वारा कयल गेल। एहि कड़ी में बाबा नागार्जुन के गूगल पर सर्च करते करते एक छोट क्लिप मिलल, जाहिमे ओहि समय के कांड विद्वान सब उनका साथ नजर आबि रहल छथि। किछु झलकी अहाँ सब लेल पेश कऽ रहल छी। एक जगह रहना हमको बोरियत लगती, लगता सजा है। तो मैंने कई बात होती, एक जगह नहीं, अलग अलग वर्ग के अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के बीच में रहना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना। एक जगह कलकत्ता की बात है, पान की दुकान पर दो नौजवान थे, एक पान रहते हैं, वो जो है कहता था बुढ़ापा जो है बहुत बड़ी सजा है। हमने पान खाया तो कहा, फिर से कहो, क्या कहा, बुढ़ापा नहीं, आपको बुरा लगा होगा। हमने कहा नहीं, बुरा नहीं, तुम्हारा ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत जल्दी है। बुढ़ापा सबके लिए, बुढ़ापा काटे नहीं कटता है, ये नहीं मैं मानता हूँ। बुढ़ापा अगर उसको, बुढ़ापा को
गुजारने की तदबीर आपके पास हो तो अब नहीं है। लेकिन अब हाय भगवान तो करते रहें तो कल मरूँ तो आज अभी मर जाऊँ। जिला दरभंगा, बिहार। 1911 में सतलखा गांव में जन्मे कवि नागार्जुन का बचपन तरौनी गांव में बीता। माता पिता ने नाम रखा वैद्यनाथ मिश्र। इसी जमीन पर उनकी कविता का जन्म हुआ। उनकी पहली कविता यात्री नाम से 1930 में छपी। आरंभ में उनका लेखन मैथिली भाषा में रहा। पढ़ाओ कुछ तो कहती नहीं, एकरा जे पढ़ाब तो हमरा एकर गुलामी करे पड़त, एकरा रोज खेबा पेबा इंतजाम इत्यादि हैं तो हम बन जाब। तो जे हम घूमी फिरे छी आ हुनका 4टा नगर में 4टा प्रेमिका रहथिन। एक कहावत है, जो साथे साथे गैया चराए कृष्णा हो गए गोसैया। वही कहावत हमको हो रहा है। हम यहीं रह गए, वो घूम करके समूचा देश विदेश समूचा नाम कर लिया। इससे तो बहुत अपार आनंद होता है। ये अपनी माँ के पहले औलाद थे और उसके बाद कुछ हुआ नहीं तो होता है। हमारे देहातों में ऐसा कहा है कि ठगने के लिए आए हैं ये ठगने के लिए आए हैं इस दुनिया में हम लोगों को, और शायद जिए कि नहीं जिए इसलिए इनका नाम ठग्गन रख दिया। ठक्कन माने ठगने वाला, शायद यही कारण है कि इनका नाम ठक्कन बचपन का रह गया। इसे उगड़ी जी का नाम बेचन था। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे SCS मिथिला। नमस्कार।